मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त यानी बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजा पद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर, सतयुग में बादशाही उन्हें मिलती जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिक्की लधे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब यह तुमको ऊंच ते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूं। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह या खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठकर हमें हीरे जैसा बनाने के लिए पढ़ाते हैं। भगवान हमें पढ़ाता है, ये मुरली चलती है भगवान की, हमें हीरे जैसा बनाने के लिए। और इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूं। हे बाबांचं महावाक्य अपन कायम लक्षात ठेवायचे। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूं। सगळ्या ज्ञानाचा सार है कि इस समय कलयुग के अंत समय में हम आत्माएं जब बहुत दुखी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, कौड़ी जैसी बन जाती है, विकारों का प्रभाव हो जाता है, तमो प्रधानता आ जाती है, और हम इस कलयुगी दुख भरे वातावरण में रहते हैं। ऐसे समय पर जब पूरे कल्प में सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे समय पर भगवान आता है और हमें सुख देने के लिए अपनी मत देता है। कैसे हम फिर से सुखी हो सकते हैं, कैसे हम आत्मिक सुख में रह सकते हैं, आत्मिक आनंद में रह सकते हैं, और उसका परिणाम पूरा संपूर्ण जीवन अंदर से बाहर से सुखी कैसे बना सकते हैं, ये मत बाबा हमें देता है। ये पढ़ाई, बाबा की पढ़ाई, बाबा की मुरली, ये बाबा का मत है हमारे लिए, हमें सुखी बनाने के लिए।
क्योंकि सतयुग त्रेता में हमें सुख प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, हम सुखी आत्माएं हैं। द्वापर के बाद थोड़ा दुख शुरू होता है, ज्यादा सुख में हम हैं। कलयुग के स्टार्ट से थोड़ा दुख ज्यादा बढ़ जाता है, सुख थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन हमारे पास अपने उपाय हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, आरती करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, और फिर उस समय हमें इतनी जरूरत नहीं है, आत्मा की ताकत इतनी भी कम नहीं होती है। लेकिन यह सब करते 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 जो भी कुछ करते हैं उसमें ताकत नहीं बचती है, हम व्यर्थ में ज्यादा जाने लगते हैं। हमारी जो चार्जिंग बाबा ने की थी संगम युग में पिछले, वो खत्म होने को आती है, जब हमारे कोई हमारा ऐसा सहारा नहीं बन सकता है कि जब हम इस दुख रूपी महासागर से निकल सके, जो हमें निकाल सके। ऐसा कोई सहारा जब दुनिया में नहीं बचता है, ऐसे समय पर बाबा आता है और सुखी बनने के लिए फिर से सुखी जीवन प्राप्त कराने के लिए बाबा हमें अपनी मत देता है। तो ये हम भगवान की एडवाइस ले रहे हैं, भगवान के गाइडेंस में चल रहे हैं। भगवान हमें सलाह देता है, अपना मत देता है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे मत करो, और अपने आप ने जो किया है उसको कैसे मिटा सकते हैं और नया नया कैसे अपने अंदर धारण कर सकते हैं। ये सारी बातें बाबा हमें अपने मत देकर समझाता है। वो जो श्रीमत है, उस श्रीमत पर हम जब चलते हैं तब हमारा जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बन जाता है। पण बाबा ने स्टार्टिंग अशी केली मुरलीची कि कौड़ी से हीरा जैसे बनने वाले सिक्कीलधे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है, माया का तूफान लगता है। बाबा आता है, सब हमारा परिवर्तन करने के लिए आता है, सुख प्राप्त कराने के लिए हमें मत देता है, हमें ये कहता है कि तुम्हारे 5 विकार तुम्हारे शत्रु है, इनसे दूर रहो, इनको अपने जीवन में अभी रखना नहीं है, जीवन में दिव्य गुणों को धारण करना है। ये सब सुख की मत, हमारे सुख के लिए बाबा हमें मत देता है। पर प्रॉब्लम क्या है? माया इसमें विघ्न डालती, क्योंकि हमने माया को, हमारी कमजोरियों को हमारे अंदर धारण करके हमने उनको बड़ा कर दिया है। माया कोई बाहर से नहीं आती है, ये हमारे अंदर की बात है। तो बाबा म्हणता है, मैं तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया हूं, सुख के लिए अपनी मत दे रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम है, विघ्न है तुम्हारे अंदर, तुमने बड़े किए हुए अपने विकार। तो उन विकारों को समझना है कि ये शत्रु है, और इन्हीं शत्रु के कारण मेरा आज का जीवन ऐसा बना है। तो शत्रु की कोई मदद नहीं लेता है। जेव्हा काही प्रॉब्लेम येईल, जेव्हा कोई संकट येईल, परिस्थिती येईल, शत्रुकडे नहीं जाता पण कि मला मदद कर म्हणून, क्योंकि पता है वो तो और भी मजे लेगा, और भी हमें प्रॉब्लम में डाल देगा। शत्रूची मदत नहीं घेत आपण, जो आपला सहयोगी साथी है, मित्र है, त्याला बोलवतो। तो ऐसा बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ गया कि ये तुम्हारे 5 विकार तुम्हारे शत्रु है। तो जब कोई संकट आ जाए, जब कोई परिस्थिति आ जाए, तो तुम्हें इस शत्रु की मदद नहीं लेनी है। दोस्त जो शिव बाबा है उसको बुलाकर, उसका साथ पाकर, उससे शक्तियां लेकर इन शत्रुओं को भगा देना है। तो संपूर्ण रीति से हमें कौड़ी से हीरे जैसा बाबा जो बनाने आया है, उस संपूर्णता को हम प्राप्त कर लेंगे। सिर्फ सावधानी इतनी रखनी है कि अब इन विकारों को खत्म करना है, इन विकारों की मदद हमें नहीं लेनी है। तर बाबा म्हणतात, दुनियामध्ये पण म्हणतात की तुमको किसने पैदा किया, तुम किसके हो? तो ते म्हणतात हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बच्चे हैं, खुदा ने हमको पैदा किया है। पण आहे ते मुस्लिम धर्मामध्ये की ईश्वराने तर आपल्याला जन्म दिलेला आहे, किंवा मग दुसऱ्या धर्मामध्ये पण आहे। पण ते नेमकं कधी येतो, काय करतो, कशाच्या आधाराने आपल्याला तो जन्म देतो, हे कोणालाच माहिती नहीं। लेकिन हम बाबा के द्वारा डायरेक्ट अभी हमने जन्म लिया है, हमें समझ मिली है, पहचान मिली है, और हम उस आधार से अपने जीवन को बना रहे हैं। प्रॅक्टिकल मध्ये आपण
बाबांचे बच्चे बनलेलो आहे म्हणण्यासाठी नाही। यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं, वहां तो यह ख्याल भी नहीं रहता। अभी हम बाबा की गोदी में आए हैं, नया जन्म मिला है, तो बाबा म्हणते ये हीरे जैसा जन्म है। भगवान का बच्चा बनना सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है। हम वहां पर जाकर देवताओं के बच्चे बनेंगे, लेकिन यहां पर हम भगवान के बच्चे, जो देवताओं का भी बाप है। तो अभी जानते हो, हम अभी न शूद्र है न देवता है, अभी हम ब्राह्मण हैं। हम शूद्र भी नहीं है, कलयुगी मनुष्य भी नहीं है हम, और अभी हम सतयुगी देवता भी नहीं बने हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जन्म में हमको देवत्व को धारण करना है। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। यहाँ पर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, यहाँ पर हमारी अपनी पहचान हमें मिल जाती है, और फिर हम विष्णु के कुल में, लक्ष्मी नारायण के कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्टार्टिंग त्या दुनियेची लक्ष्मी नारायणापासून, तो कुल किसका कहेंगे? विष्णु का कुल, लक्ष्मी नारायण का कुल है, और उसमें हम जाकर फिर राज्य करेंगे। कब कर सकेंगे राज्य? वहां पर जाकर, जब हम यहाँ पर स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध। तिथल्या पुरुषार्थाच्या आधाराने तिथलं भविष्य। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। आपणच देवी देवता होतो माहिती नव्हतं, बाबांनी सांगितलं आपल्याला सत्य आपल्या बाबतीतलं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले, श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। भगवान कह रहा है कि इस समय जो ज्यादा पैसे के पीछे पड़े हुए हैं साहूकार, बाबा म्हणते लफड़े भी बहुत है। पता होना चाहिए हमें कि हमें कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना है। 1 सेकंद लागतो फक्त सगळं सोडायला। 1 सेकंद, एका सेकंदामध्ये अटॅक आला, आत्मा निघून गेली शरीरातून, सगळं काही असू द्या, करोडो कमवलेले, पदम कमवलेले, काही करून ठेवलेले, सब छोड़कर जाना है। यही बात बुद्धि में बैठना बहुत मुश्किल है। म्हणून बाबा म्हणते कोर्टों में कोई आता है, यहाँ पर सगळं माहिती आहे। कोरोनानी पण सगळं दाखवून दिलं की कोई साथ नहीं आता है। ते 4 लोक पण आले रस्ता लावायला, तर ते सुद्धा दूर होते, ते जवळ सुद्धा नाही। इतकं सगळं समोर ढळढळीत असताना, उदाहरणं इतके सगळे समोर असताना, कोणी करोड़पति असू द्या, कोणी किती असू द्या, कोणी कोणत्याही लेवलचा असू द्या, जब उसका समय आता है, यहाँ का सब कुछ छोड़कर उसे जाना पड़ता है। तो क्यों भाग रहे, किसके लिए भाग रहे, कुछ पता नहीं। म्हणून आपण जे आता मीडियम है, अपन हमारे बुद्धि में पैसे का नशा नहीं है, तो हम सबसे भाग्यवान है, सबसे श्रेष्ठ है, दिव्य बुद्धि वाले हैं। बाबा म्हणते साहूकार है तो उनका लफड़े भी बहुत है, खूप विस्तार असतो कामांचा, हे करायचं ते करायचं ते करायचं ते करायचं। जिनके पास ज्यादा होता है उनको और भी ज्यादा की आशा रहती है, और गरीबों को बाबा म्हणते वो बहुत, अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाए तो वो पक्के बन जाते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। तर म्हणून आपण जे बघतो की बाबांचे जे बच्चे बनतात, त्याच्यापैकी 90% बच्चे असे की ज्यांचं खूप जास्त हायफाय स्थिती नाहीये, खूप जास्त श्रीमंत आहे, खूप जास्त वरच्या लेवलला असे नाही, ते आहे सगळे प्रकारचे बच्चे बाबांचे,
पण 90% बच्चे, आपण जेव्हा मधुबन मध्ये जातो तेव्हा लक्षात येतं आपल्याला की बहुत गरीब गरीब बच्चे भी है, तर ते 90% बच्चे गरीब है. तो बाबा म्हणतात ड्रामा में नोंद ही ऐसी है कि जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते, जे साहुकारांमधून निघतात ती खूप क्वालिटी वाली आत्मा असते. यह रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे ईश्वर की गोद लेते हैं. यह रथ तो उनका है ना, जो ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है और हम बाप दादा के बन जाते हैं, अभी उनकी गोद लेते हैं. बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह तुम ही समझते हो. निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान वाच हो ना. श्री कृष्ण भगवान वाच हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते. यह है निराकार, इसलिए इनको कोई जानते नहीं. आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं. अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो. कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं. मधून मधून गोड टोमना मारत असतात बाबा. बाबा म्हणता है कि जो अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो, वो जो है माया के मुरीद बन गए हैं दुनिया में, दुनिया वाले. मग बच्च्यावरती येऊन जातात बाबा बोलता बोलता. बाबा म्हणता है कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने, उनकी शरण ली है, और बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं. 100% बाबांचे नाही झालेले काही पर्सेंटेज आहे, तर बाबा म्हणते माया रावण की गोद में फंसे हुए हैं, अभी भी माया रावण की शरण में फंसे हुए. तर आपण क्लियर करायचे स्वतःसाठी, बाबांना सांगायचे की मैं अब माया रावण की शरण में नहीं हूं, 1% भी नहीं. 100% मैं आपका ही हूं, आप मेरे हो. बाकी मुझे विकारों से कुछ अभी लेना देना नहीं है. विकारी जीवन जी लिया, अब मैं आपका हूं, अब मेरा ईश्वरीय जीवन है. बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है. उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है. बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं. तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे. वहां तो माया होती नहीं. सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं. पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था, अब तो कौडी मिसल है. भारताची पहिली हालत, पहिली परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती संपूर्णपणे उलट है. तो हम बाबा म्हणता है कि तुम जो बाबा के बच्चे हैं, यहाँ पर हीरे जैसे बनते हैं, फिर तुम्हारे हीरे सोने के महल रहते हैं वहां पर, और फिर द्वापर में तुम ही हीरे के महल बनाते. सगळ्यात पहिले तर आपल्या बाबांनी, ब्रह्मा बाबांनी ते मंदिर बनवलं सोमनाथचं, आणि नंतर आपण जे कुठे वेगवेगळ्या ठिकाणी राजे असू, वेगवेगळ्या ठिकाणी साहुकार असू, तर आपण आपल्या महल मध्ये पण हे बाबांचं मंदिर बनवणार आहे. तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था, बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं. तुम जब अच्छी रीति समझते हो तुम मान लेते हैं, अच्छी रीति समझाते हो तुम मान लेते हैं. तर बाबा म्हणता हे जे तुम्ही सांगता त्यांना की भारत पहिले असा होता, मग भारतवासी ही इस सृष्टि पर स्वर्ग में रहते हैं, प्राचीन भारत भूमि है, वहां पर देवी देवताओं का राज्य था. बाबा म्हणते तुम्ही जर चांगल्या प्रकारे समजवाल, आपण शिडीच्या चित्रावरती खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकतो की ऐसा था पहले, फिर ये विस्तार हुआ है. तो बाबा म्हणते वो समझ सकते हैं, मान भी लेते हैं. इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है. हम जब ईश्वरीय गोद में आ जाते हैं, बाबा हमें गोदी में ले लेता है, हम ऐसे तैयार हो जाते हैं देवी देवता बनने के लिए, तो फिर ये दुनिया हमारे लिए स्वर्ग बन जाती है और ये नरक खत्म हो जाता है. यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे. तिथली प्रजा पण बाबा म्हणते हिऱ्यासारखी, कारण दोष नाहीये काही. लेव्हल आत्म्याची वेगवेगळी आहे, पण दोष नाहीये तिथं कोणामध्ये काही. अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है. अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है. हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है. तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं. पढ़ाई पर ही सारा मदार है. पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना. घर में कामकाज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉडफादर के स्टूडेंट हैं. हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है.
एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है, इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। तो ये पढ़ाई हमें बहुत ध्यान से सुननी है और मुरली जरूर सुननी आहे। बाबा म्हणताय वेळ नाहीये, थोड्या वेळासाठी या. ते तर पूर्णच मुरली सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत ऐकायला पाहिजे, पण बाबा म्हणताय वेळ नाहीये तर कोणता पॉइंट, कोणता तीर लावेल सांगता येत नाही, काय परिणाम होईल एखाद्या पॉइंटचा. कारण हे ज्ञानरत्न, एका ज्ञानरत्नाची जी किंमत आहे ती आपण लावू शकत नाही. एक ज्ञानरत्न कसं टर्निंग पॉइंट आणेल आपल्या जीवनामध्ये सांगता येत नाही. म्हणून बाबा म्हणताय कैसे भी करके मुरली जरूर सुननी है. और मुरली में पढ़ाई है हमारी. मुरली माना पढ़ाई, और पढ़ाई में 4 विषय है, 4 सब्जेक्ट है. तो बाबा रोज मुरली में, रोज की जो मुरली है, जो साकार मुरली है, साकार मुरली में बाबा 4 विषय हमें पढ़ाते हैं. आपल्या या ज्ञानामध्ये 4 विषय, आणि या 4 विषयामधले, 4ही विषयामधले पॉइंट्स बाबा घेत असतो. अव्यक्त मुरली जी आहे ती विशेष टॉपिक वरती, अव्यक्त मुरली म्हणजे रिव्हिजन आहे आपली, आणि हा खास अभ्यास आपला साकार मुरली आहे. तो साकार मुरली में बाबा हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाता है. मग एखाद्या विशेष गोष्टीवरती अटेन्शन देण्यासाठी, त्याचं सगळं गहराई लक्षात आणण्यासाठी बाबांनी साकार मुरल्या चालवलेल्या आहेत. लेकिन ये जो साकार, जो अव्यक्त मुरलीचा वेगळा विषय, टॉपिक वरती असतात अव्यक्त मुरल्या, आणि साकार मुरलीमध्ये 4ही सब्जेक्ट बाबा कव्हर करतो. म्हणून आपल्याला या अभ्यासाकडे लक्ष द्यायचं, आणि कामकाज करते हुए भी बाबा म्हणताय कि हमें ये बुद्धि में रखना है, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं. 4ही विषय बुद्धीमध्ये चालू असले पाहिजे कि मेरा ये ज्ञान क्या कहता है, मुझे योग कैसे करना है, मुझे बाबा की याद में रहना है, फिर मुझे धारणा कैसे करनी है, क्या धारणा नहीं हुई है, कौन सी धारणा में कमी है, और फिर जब हम इनमें पक्के हो जाएंगे तीनों विषयों में, तो सेवा ऑटोमेटिक हमारे द्वारा होती रहेगी. तुम्हारे पास चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है. जैसे छोटे बच्चे को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं, यह हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, यह ऊंट है. मनुष्यों को भी परमात्मा का पता नहीं है, न ही यह जानते कि वह क्या करते हैं. उनके कर्तव्यों को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा. तो चित्र पर समझाना होता है, यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा. बाबा म्हणता है जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ये हाथी है, ये ऊंट है, चित्र दाखवतात, मग त्याचे लक्षणं सांगतात. तर तसं बाबा म्हणता है ये सब बच्चे, दुनिया में सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे जानते नहीं है. त्यांना माझी एबीसीडी माहिती नाहीये, मी कोण आहे, कसा आहे, कुठे राहतो, काय करतो, माझे कर्तव्य काय, माझ्यामध्ये गुण काय, कोणाला काही माहिती नाहीये. तो बाबा म्हणते उनको भी चित्रों के द्वारा समझा सकते हो. जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं हाथी ऊंट के बारे में, वैसे इनको भी समझाओ मेरे बारे में. म्हणून हे चित्रांची आवश्यकता आहे ज्ञान देण्यासाठी. आपल्याला ते खूप सहज रीतीने चित्रांच्या समोर नेऊन आपण त्यांना स्पष्ट सांगू शकतो. असं सांगितल्यापेक्षा चित्रांच्या समोर नेऊन सांगितलं तर जास्त लक्षात बसतं. तो उनको क्या समझाना है, यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा. ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं. पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना. पहले नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं. समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है. फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो. भारत हिरे जैसा था, अब कवडी जैसा आहे, काही इथं आहे तर व्हॅल्यूलेस आहे, त्याला काही किंमत नाहीये, कवडीची किंमत नाही, असं आहे का. कोणत्या हिशोबाने बाबा म्हणते कवडी पीछे धक्के क्यों खाते, ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है. अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो. पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं, प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं. तो बाबा म्हणता है ये जो धन माल इकट्ठा करने के पीछे पड़े हैं, ये साथ में आने वाली नहीं, ये झूठी कमाई है. और जो सच्ची कमाई करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, धारणा में लाते हैं उस पढ़ाई को, तो ऐसी आत्माएं जाकर वहां पर बादशाही प्राप्त करेगी. और जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, वही अपनी लौकिक कमाई में लगे हुए हैं, तो बाबा म्हणता है प्रजा में नौकर चाकर बन जाते हैं. बाप समझाते बच्चे अब कोई गफलत नहीं करो, देही अभिमानी बनने से तुम हीरे जैसे बनेंगे. देह अभिमान में नहीं आना है. देह अभिमान में आकर
बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उनकी महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है, पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा म्हणता हा रोजचा डोस है कि बच्चों को श्रीमत पर कदम कदम चलना चाहिए। और श्रीमत है बाबा की सबसे पहली श्रीमत है, अपने आप को आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा की संतान समझो और सभी को आत्मा रूप में देखो। तुम्हारा जीवन रूहानी जीवन हो जाना चाहिए। उससे बाबा म्हणता है की तुम ताउसी तख्त को प्राप्त करेंगे, म्हणजे जे बादशाही प्राप्त होईल, नव्या दुनियेमध्ये जाऊन राज्य कराल। आणि जे बाबा म्हणता है देह अभिमान में रहते हैं, जो विकारों के वश रहते हैं, जो हंगामे मचाते हैं, बाबा म्हणते हैं वो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। और जिनको ताउसी तख्त पर बैठना है वो पुरुषार्थ में लग जाते हैं, बाबा की डोज को अच्छी रीति से ले लेते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलना है और पुरुषार्थ करना भी है, कराना भी है, ज्ञान रत्नों का दान देना है, सभी को बाप समान बनाने की हमें सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सुख देने वाले बाप टीचर सदगुरु का रिगार्ड म्हणजे सम्मान जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। बाबा को सम्मान देना इसका मतलब है उनकी मत पर चलना। वो हमें बाप शिक्षक और सदगुरु के रूप में अपनी मत देता है हमारे सुख के लिए, तो उनकी मत को सम्मान देना है हमारे सुख के लिए, हमारे खुद के सुख के लिए। घर का कामकाज करते स्वयं को गॉडफादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वरदान है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबांनी भूत वर्तमान आणि भविष्य काळाचं ज्ञान दिलेलं आहे। त्या ज्ञानाच्या आधाराने माया जीत आपल्याला बनायचंय, विकारांवरती विजय प्राप्त करायचंय। त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिकालदर्शी ही स्थिति है। जो बच्चे तीनों कालों को जानते वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। तो बाबा ने आपल्याला हे जे ज्ञान दिलेले आहे, वर्तमान क्या भविष्य में क्या होने वाला है, तो उससे बुद्धि में ये स्पष्ट रहता है हमें कि मैं क्या हूं और क्या बनने वाला हूं। और वर्तमान और भविष्य दोनों का स्पष्ट नशा रहने के कारण खुशी में रहते हैं, आनंदामध्ये राहायचंय। आता वर्तमान काळामध्ये आपण ईश्वराचे बच्चे झालेले, डायरेक्ट उनकी गोदी में आ गए हैं, और भविष्य में हमें राजाई पद प्राप्त होने वाला है। और संगम युग में बाबा के दिल तख्त पर हमें बाबा की नजर हमारे पर है। बाबा ने हमको चुना है, हमको लायक समझा है बादशाही देने के लिए भी और इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए भी। हमें यहाँ की भी जिम्मेदारी दे रहा है और वहां की भी जिम्मेदारी दे रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान मुझे लायक समझता है कि मैं स्वर्ग बना सकता हूँ और स्वर्ग पर राज कर सकता हूँ।
तो बाबा म्हणते वर्तमान भी स्पष्ट है, भविष्य भी स्पष्ट है, तो खुशी में रहेंगे और धरनी पर पाव नहीं रहेंगे, इसका मतलब इस दुनिया के प्रभाव में नहीं रहेंगे। इस दुनिया के प्रभाव में रहेंगे तो दुखी रहेंगे। हमें बाबा के प्रभाव में रहना है, ज्ञान के प्रभाव में रहना है और सतयुगी जीवन के प्रभाव में रहना है। स्लोगन, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहायचे, ऍडजस्ट करत चालायचे, हे बाबा आपल्याला शिकवतो। तो सरळतेचा गुण आहे, सरळ बनणं आहे। काही मनामध्ये काही आड्यावेड्या नाही ठेवायच्या आहे, वाकडा विचार नाही करायचा आहे, चुकीचा उलटा सुलटा विचार नाही करायचा, सरळ जीवन, साधं जीवन। तो बाबा म्हणताय की कोणासोबतही तुम्ही राहू शकता, कोणत्याही संघटनमध्ये राहू शकता, सगळ्यांसोबत ऍडजस्ट करून तुम्ही चालू शकता। नियम मर्यादेमध्ये राहून ऍडजस्टमेंट बाबा आपल्याला शिकवतो। अच्छा, ओम शांती। वीस 3:69 ची अव्यक्त मुरली है। 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। सभी किस स्मृति में बैठे हैं, किस देश में बैठे हैं, व्यक्त देश में है या अव्यक्त देश में, अव्यक्त को व्यक्त में लाया है या तुम अव्यक्त हुए हो, अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो, अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था तो अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए, कितने समय की आवश्यकता है, संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए। दर्पण में देख तो सकते हो ना, संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी, उसकी तुलना में बताओ। उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना है, तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो, उसके लिए कितना समय चाहिए। साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा, उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है, समय पुरुषार्थ का बहुत कम है। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। बाबा म्हणता है कि तुम्हारी स्थिति अब ऊंची होनी चाहिए, ऊंचे लेवल का पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए, और उसके लिए स्पष्ट क्लियर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसे थी? ब्रह्मा बाबा व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त थे, असं वाटायला लागलं होतं सगळ्यांना। ते या दुनियेमध्ये नाहीच आहे आणि सगळा कारोबार इथला करत होते, लेकिन स्थिति अव्यक्त, ऊंची स्थिति, यहाँ की व्यर्थ की बातों से दूर, विकारों से तो त्याचा तो प्रश्नच नहीं, लेकिन व्यर्थ की बातों से भी बिल्कुल दूर हो गए थे बाबा। और बिल्कुल बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसे कंबाइंड हो गए थे। तर आपल्याला पण आपण जे काही करतोय सगळं करायचंय, पण करत असताना अव्यक्त स्थिति कि मैं बाबा के साथ में हूं, बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, बाबा मेरे साथ बैठा है, बाबा मेरे साथ बातें कर रहा है, मैं बाबा के साथ बातें कर रहा हूं, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है। तो ये ऊंची स्थिति, ऊंचा लेवल हमारा हमें अपना बनाकर लेना है। बाबा म्हणताय तुम्ही जे काही करता, या दुनियेमध्ये तुमचं जे काही चाललेलं आहे, कर्म विचार भावना बोलणं जे काही चाललेलं आहे, तुलना करा ब्रह्मा बाबांशी कि ब्रह्मा बाबा ऐसे थे क्या, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे क्या, मेरी जगह पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते थे, अशा प्रकारची तुलना करा। बाबा म्हणतात तो माझा नंबर 1 विद्यार्थी आहे, तुम्हालाही मला नंबर 1 विद्यार्थी बनवायचे, तर तो आहे उदाहरण समोर। मी भलेही अव्यक्त आहे, मी गुप्त आहे, पण त्याने समोर तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे। मी त्याच्या शरीरामध्ये राहून त्याला तयार केलेलं आहे, पण तुमच्या समोर उदाहरण स्पष्ट आहे, क्लिअर आहे की या ज्ञानाच्या आधाराने आपण कशा प्रकारे पुरुषार्थ करून कशी सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करू शकतो। तर बाबा म्हणताय की त्याला बघा, त्याच्याविषयीचं तुम्हाला सगळं माहिती आहे, आपल्याला
वेगवेगळ्या प्रकारे बाबा समजून सांगत असतो ब्रह्माने काय केलेलं आहे, आपण बऱ्याचशा मुरल्यामध्ये ऐकलेलं आहे. तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा क्या करते थे. कोई परिस्थिति आई है, कोई संकट आया है, कोई विघ्न आया है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, छोटी है, बड़ी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर ब्रह्मा बाबा के सामने ये होता तो वो क्या करते थे. बाबा म्हणताय अशी तुलना करत राहा, तुमची लेवल ऑटोमेटिक वाढत राहील. सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है. वह कौन सी? छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो, 5 विकार, और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय. यह भय भी बड़ा विकार है. शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय, इसलिए भय को भी छोड़ना है. तो बाबा म्हणता है छोड़ना क्या है? 5 विकार छोड़ने हैं. ये तो हमें पता है कि हमें काम विकार छोड़ना है. देह का आकर्षण हमारे बुद्धि में नहीं होना चाहिए. क्रोध नहीं होना चाहिए. शांत स्वरूप हमें बन जाना है. लोभ छोड़ना है क्योंकि कुछ साथ नहीं आने वाला है. मोह छोड़ना है क्योंकि सबकी सेवा करनी है. अगर हम मोह में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोह को छोड़ना है. बाबा में बुद्धि नहीं लग पाएगी, इसलिए मोह को छोड़ना है. और अहंकार से तो सारा सत्यानाश हो जाता है. अहंकार को छोड़ना है और स्वमान में रहना है. बाबा हमें ये सिखाता है. उसके साथ बाबा म्हणता है 2 विकार छोड़ने हैं, आलस्य और भय. आलस्य कौन सा? एक तो शारीरिक आलस्य भी रहता है, एक मानसिक आलस्य भी रहता है. मनानी होऊन जाता, नहीं करायचं, ये नहीं करना है, मुरली नहीं सुननी है, आज योग नहीं करना है, आज नहीं पढ़ना है, आज नहीं बैठना है, आज बाबा की याद में नहीं बैठना है, आज चिंतन नहीं करना है, ज्ञान का मंथन नहीं करना है. आळस येऊन जातो. त्याला एक तर शारीरिक कारण असतं किंवा मानसिक कारण असतं. शारीरिक कारणामुळे जे थोडेफार प्रॉब्लेम येऊ शकतात, पण मानसिक कारणामुळे खूप जास्त प्रॉब्लेम येतात. मानसिक कारणांना आपल्याला दूर करायचंय. जे काही मानसिक कारण आहे, हे नाही करणं आहे, असं नाही केलं, एक दिवस नाही केलं, एक दिवस मुरली नाही ऐकले तर काय होतं. तो वो जो आलस्य है, बाबा म्हणते ये भी बहुत बड़ा विकार है. ब्राह्मणों में ये बहुत बड़ा विकार है. हमें जब पता चल जाता है कि हमारा जीवन कितना ऊंचा जीवन है, भगवान आया है हमें मत देने के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे सुख के दिन आने के लिए भगवान हमें मत दे रहा है. भगवान हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए आया है. जब ये स्मृति हमारी पक्की हो जाती है तो ज्ञान मार्ग में चलने में, किसी भी पुरुषार्थ में आलस्य से हम दूर रहेंगे. कोणताही पुरुषार्थ करायचा आहे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारही आपला जो अभ्यास आहे, आपण जो कोर्स घेतलेला आहे, त्याचे हे चारही विषयाच्या बाबतीत कधीही आपल्याला आळस येणार नाही. जेव्हा आपल्याला हे लक्षात राहील कि मैं भगवान की गोदी में बैठा हूं, भगवान मुझे बादशाह बनाने के लिए आया है, मुझे इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी दे रहा है, उस स्वर्ग का मुझे बादशाह बना रहा है. तर जेव्हा ही क्लॅरिटी आपल्या बुद्धीमध्ये राहील तेव्हा आळस येणारच नाही. आणि चारही विषयामध्ये आपल्याला चांगले मार्क्स पडतील, आणि चारही विषयामध्ये आपण पुढे जाऊ, चांगले मार्क्स पडतील, तर आपल्याला बादशाही प्राप्त होईल. बादशाही प्राप्त होणं हे आपलं लक्ष्य तशा पद्धतीने नाहीये, पण बादशाहीचा अर्थ असा आहे की आपल्याला वरच्या लेवलचं सुख प्राप्त करायचं, या दुनियेमध्ये यायचंच आहे, पार्ट बजावायचाच आहे आपल्याला. तर मग वरची लेवल का नाही प्राप्त करायची? का तेवढं अतिउच्च लेवलचं सुख नाही बघायचं? आहे उपलब्ध, तर का नाही घ्यायचं ते? तर त्यासाठी हा जो आळस आहे तो संपूर्ण रीतीने आपल्याला त्यागावा लागेल. तो वो दुनिया वाले भी आलस्य में रहते हैं, लेकिन उनको वो आलस्य में रहे न रहे, भगवान के बने नहीं है तो उतनी प्राप्ति का विषय नहीं है. लेकिन हमारा आलस्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमें बहुत ऊंचा जीवन प्राप्त करना है. त्याने यायचंच द्वापर नंतर है. हमें सत्युग की स्टार्टिंग में आना है, इतना सुंदर जीवन का अनुभव करना है, और उसके साथ साथ यहाँ वालों को लेकर भी जाना है. तो हम ही आलस्य में रहेंगे तो अपने लिए भी मेहनत नहीं होगी और उनके लिए कुछ नहीं करेंगे हम. तो हमारी संगम युग में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और समय कम बचा है, बहुत थोड़ा समय बचा है. इसलिए अभी आलस्य को समय नहीं, कोणताही प्रकारे
आपल्याकडून सेवा होत राहिली पाहिजे, ज्ञानाचं चिंतन होत राहिलं पाहिजे, धारणा आपण चेक करत राहायचंय, कोणत्या धारणेमध्ये प्रॉब्लेम होतोय, गडबड झालीये, कसं आपल्याला या दिव्य गुणांना धारण करायचंय, आणि कनेक्शन कंटिन्यू रहना पाहिजे। तो ये चारों ही बातों में हमें अब आलस्य को त्याग देना है, तब हमारा ऊंचा भाग्य बनेगा। नहीं तो बाबा ने आज वार्निंग दे दी है, अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ही आलस होगा, तो फिर दास दासी जाकर बनना पड़ेगा। और हम यहाँ पर आए हैं दास दासी बनने के लिए नहीं आए, राजयोग सीख रहे हैं हम, तो हमें राजा ही बनना है। वो तो बाबा ने सांगितलेले वो पीछे आएंगे जो धारणा नहीं करते हैं, जो फिर आकर भाग जाते हैं, जो फिर कोर्स करके चले जाते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनको वो है उनका वो पार्ट। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हें राजा ही पद प्राप्त करने, दास दासी बनने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। इसलिए आलस्य, ये जो भयानक शत्रु है हमारा, उसको हमें त्यागना है। और दूसरा है भय, भीति। तर भीती ही आपली बिलकुल गायब झाली पाहिजे, निर्भय बनायचे। हम शिव शक्तियां है, हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, तो डर किस बात का। या दुनियेमध्ये आज कोणते व्हायब्रेशन आहे, आज भीती आहे, चिंता आहे आणि दुःख आहे। तर त्याच्या मागचं मुख्य कारण है कि डर है किसी न किसी बात का, भविष्य में क्या होने वाला है उसका डर है, भूतकाल में क्या हो गया था उसकी चिंता है, उससे परेशान है, और बिना किसी कारण के अंदर ही अंदर डरते रहते, क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन बाबा ने हमें इस डर को भगाने की युक्तियां बता दी है। सबसे पहला सबसे मुख्य डर दुनिया में मौत का, मरने की भीति। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है मृत्यु शरीर की होती है, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन तुम जो ओरिजिनल हो, ये शरीर तो चैतन्य नहीं है, तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। मृत्यु होता है मतलब क्या होता है, तुम ड्रेस बदली करते हो, इस शरीर में से उस शरीर में, इस गाड़ी में से उस गाड़ी में। तो वो डर निकल गया तो उसके सामने कोई डर ही नहीं है। सगळ्यात मोठी भीती तर ती आहे। आणि दुसरी गोष्ट बाबा ने सांगितली कि अगर कुछ हो जाता है जीवन में, चलते चलते कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आ भी जाती है, तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे साथ में मैं हूं, तो डर किस बात का। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, तुम पास हो जाओगे, सिर्फ अच्छा विद्यार्थी बनकर रहो। जे बाबा ने आज सांगितलं कि आज तुम्हें ये पक्का करना है कि तुम कामकाज करते हुए भी ये पक्का रखना है बुद्धि में कि मैं ईश्वर का विद्यार्थी हूं। तो ज्ञान चलता रहेगा, ज्ञान बुद्धि में है, तो उस आधार से हम जो डर की बातें आती है उनको निकाल सकते हैं बुद्धि से। और फिर भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी है, तो बाबा हमें सिखाता है मुझे याद करो, शक्ति ले लो। अगर बाबा से शक्ति लेंगे तो किस बात का डर है फिर। जो भी होगा और जो होने वाला है इस दुनिया में, इस ड्रामा में जो भी होता है, अनहोनी नहीं होती है। एक शब्द दिलेला बाबांनी जादुई आपल्याला, नथिंग न्यू। यहां पर कुछ भी होता है, नया कुछ नहीं है। 5000 साल पहले भी हुआ है, हमने उसको क्रॉस किया है, उसको क्रॉस करके हम देवता बने थे, इसलिए तो संगम युग में आए हैं। म्हणजे ती घटना ज्यामुळे आपल्याला भीती वाटते 5000 वर्षापूर्वी झालेली, पण त्याच्यातून आपण बाहेर पडलेलो आहे, म्हणून तर सतयुगामध्ये जाऊन संगमयुगामध्ये पोहोचलेलो आहे। आज संगमयुगामध्ये आलेलो आहे, याचा अर्थ आपण जिंकलो होतो, मागच्या कल्पामध्ये त्या प्रॉब्लेमवरती विजय प्राप्त केला होता। तो डर किस बात का, आने दो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी बाबा बैठा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास ज्ञान है, तो मैं उसमें से निकल सकता हूं। तो बाबा मतलब ये 5 बातें, विकारों की 5 बातें छोड़नी है और इस आलस्य और डर को संपूर्ण रीति से निकाल देना है। मैं निर्भय आत्मा हूं, तो निर्भय आत्मा हूं, डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है। इस दुनिया में बॅलन्स ठेवायचा आहे, असं नाही की घाबरायचं नाही म्हणजे मग गाडी कशी चालवायची, असं नहीं। वो तो सावधानी बाबा बताता है कि सावधान रहना है, लेकिन डरना नहीं है। सावधानी वेगळी गोष्ट असते। फिर अब धारण क्या करना है, अपने स्वरूप को जानना।
7 बातें धारण करनी है। क्या धारण करना है? अपने स्वरूप को जानना। स्वरूप, हमारा रूप क्या है, हम कौन है ओरिजिनल, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम आत्मा किसकी है, हम कहां से आए हैं, हम छोटा सा बिंदु है, परमात्मा की संतान है, परमधाम से आए हैं। स्वरूप को जानना कि स्वधर्म को जानना। हमारा स्वधर्म क्या है? 7 गुण हमारा स्वधर्म है। हम आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो 7 गुण है हमारे, वो हमारा स्वधर्म है। फिर स्वदेश, परमधाम हमारा देश है और इस संगम युग में मधुबन के हम हैं। स्वदेश को जानना। सुकर्म, बाबा हमें सुकर्म करना सिखाता आहे. चांगले कर्म करायचे, श्रेष्ठ कर्म करायचे. आणि त्याची सुरुवात बाबांनी सांगितलेली तुमच्या भावनेपासून, तुमच्या विचारापासून. तुमचा जसा विचार आहे तशी भावना आहे. तो संकल्प, संकल्प से सृष्टि. तो संकल्प बाबा हमें सिखाता है. संकल्प कैसे करणे. कर्माची सुरुवात संकल्पापासून आहे. कोणतेही कर्म आपण पहिले करतो आपण, तर त्याची सुरुवात विचारापासून होत असते. तो बाबा हमें विचार अच्छे करना सिखाता है, वाणी अच्छी रखना सिखाता है, कर्म श्रेष्ठ बनाना सिखाता है. तो इस सुकर्म को जानना, सुकर्म की स्थिति में रहना, सुकर्म ही करना, ये धारण करना है हमें. और स्वलक्ष्य, स्वलक्ष्य हमारा लक्ष्य है. हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमें देवी देवता जैसा बनना है. इस लक्ष्य को जानना, पक्का करना कि मुझे ये बनना है. और फिर स्वलक्षण, जैसे हम लक्ष्य को पक्का करेंगे बुद्धि में, तो वैसे लक्षण भी आ जाएंगे. देवी देवता बनना है तो वो यहाँ पर ही हमें वो लक्षण दिखाने हैं, वो धारण करने हैं, ये पक्का करना है. और स्वदर्शन चक्रधारी बनना. आणि बुद्धीमध्ये आपला प्रवास, परमधाम पासून इथपर्यंतचा प्रवास 5 स्वरूप, हे कंटिन्यू आपल्या लक्षामध्ये पाहिजे. तो ये 7 बातें धारण करनी है. इनको धारण करने से क्या बनेंगे? शीतला देवी. अगर हम इनको धारण करेंगे, ये 7 बातों को, स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन चक्रधारी, ये अगर हम धारण करेंगे तो हम शीतला देवी बन जाएंगे. शीतल बन जाएंगे, अंदर से शांत बन जाएंगे, विकारों की आग ठंडी हो जाएगी. काली नहीं बनना है, अभी शीतला देवी बनना है. विकारों को बिल्कुल समाप्त कर देना है. काली बनना है विकारों के ऊपर. काली बनना है सिर्फ विकारों के ऊपर, कि विकारों का खात्मा करने के लिए काली का रूप धारण करना है. अपने अंदर की कमजोरी को समाप्त करने के लिए अपने लिए काली बन जाना है. लेकिन ऐसे हमारी जो स्थिति है, अवस्था है, वो शीतल रहनी चाहिए, ठंडी रहनी चाहिए. विकारों की आग हमारे अंदर अब चलनी नहीं चाहिए. असुरों के सामने काली बनना है, विकारों के ऊपर काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना है. अपने ब्राह्मण कुल में सबके साथ शीतलता से रहना है, शांति से रहना है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे